एक एआई टूल्स वेबसाइट है जिसको हमने वर्डप्रेस में जेनरेटप्रेस थीम को यूज करके बनाया है, जो देखने में कुछ इस टाइप का है। और इसके अंदर जितने भी टूल्स को मैंने लिस्ट किया है, इन सभी टूल्स को मैंने चैट जीपीटी, डीपसीक जैसे एआई टूल्स को यूज करके कुछ ही मिनट के अंदर बनाया है और उसको बनाने के बाद यहाँ पे हमने लिस्ट किया है। ऐसे ही आप भी बहुत सारे एआई टूल्स को बना के अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आपको भी टूल्स वेबसाइट बनाना है तो इस वीडियो को देखना तो बनता है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसको हमने जेनरेटप्रेस थीम के ऊपर बनाया है। बहुत ही लाइट वेट है और इसको आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। ये वेबसाइट देखने में भी जितना अच्छा है उतना ही लाइट वेट है एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे आप इसको मोबाइल व्यू में खोलोगे, ये देखने में कुछ इस टाइप का रहता है। 100% मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इनमें से एक टूल्स को मैं खोलता हूं, जैसे यहाँ पे SIP कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेट में क्लिक करूंगा तो SIP कैलकुलेटर खुल जाएगा। यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पीरियड को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे मैं रिजल्ट देख सकता हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट में कितने अमाउंट का कर रहा हूँ, टोटल मुझे कितना मतलब रिटर्न मिलेगा और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना है। इनका नीचे आपको यहाँ पे कुछ ग्राफिकली वे में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न भी शो कर रहा है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे टूल्स को यहाँ पे लिस्ट किया है। जैसे यहाँ पे देखो GST कैलकुलेटर, यहाँ पे GST कैलकुलेटर अच्छे तरीके से शो कर रहा है। तो ऐसे कैलकुलेटर को मैंने तो एआई से बनाया है। जैसे मैं चैट जीपीटी को यूज करता हूँ, डीपसीक को यूज करता हूँ, काफी बार जेमिनाई को भी यूज करता हूँ। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत आसानी से ऐसे टूल्स वेबसाइट को बना सकते हो। इस वीडियो में मैं एकदम प्रॉपर गाइड के साथ बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस के अंदर जेनरेटप्रेस थीम और जेनरेटब्लॉक प्लगइन को यूज करके बहुत ही कम समय के अंदर सबसे आसान तरीका को फॉलो करके ऐसे ही प्रीमियम लुकिंग वेबसाइट को बना सकते हो। इस वेबसाइट को बनाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि वेबसाइट एग्जैक्टली देखने में कैसा है। जैसे यहाँ पे देखो, हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर सबसे पहले तो एक प्राइमरी नेविगेशन मेनू मिलेगा। इसके अंदर हमने होम पेज को ऐड किया है। हमारा अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग हमने यहाँ पे पेज बना लिया है। जैसे यहाँ पे फाइनेंस टूल का एक अलग से पेज मिलेगा, यहाँ पे फाइल कन्वर्टर का अलग से पेज मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग पेज भी बना सकते हो। फिर हमने ब्लॉग को भी ऐड किया है। ब्लॉग इसीलिए ऐड किया है क्योंकि टूल्स वेबसाइट में आर्टिकल लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आर्टिकल को लिखेंगे तो आपका जो टूल्स वेबसाइट है वो और भी जल्दी से रैंक होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉग ऑप्शन को भी ऐड किया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे साइड बार के अंदर एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने का ऑप्शन है। पॉपुलर हमने कैलकुलेटर ऐड किया है, लेटेस्ट पोस्ट को ऐड किया है। इनमें से अगर किसी भी पोस्ट को खोलेंगे तो पोस्ट का जो प्रॉपर पेज यहाँ पे हमने डिजाइन किया है, मतलब हर एक चीज को हमने यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए बनाया है। और ये जो वेबसाइट है, जैसे हमने शुरुआत में ही दिखाया था, ये कंप्लीट मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। मोबाइल व्यू में देखने में कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर आपको अलग से ऑप कैनवास मेनू मिलता है। होम पेज एकदम रेस्पॉन्सिव है। हमने यहाँ पे अलग अलग ग्रिड को ऐड किया है जो देखने में कुछ इस टाइप का है। मतलब ये वेबसाइट 100% मोबाइल रेस्पॉन्सिव है। और इस ग्रिड के अंदर आपको इफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, जिससे वेबसाइट और भी बेहतरीन लगता है। तो ऐसे वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, यही अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। चलिए अभी ये जो टूल्स वेबसाइट है इसका डिजाइन को शुरू करते हैं। तो डिजाइन को करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे हम थीम में जाएंगे तो वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट थीम है यही यहाँ पे इंस्टॉल है। तो मेरे पास है एक फ्रेश न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट और इसी वेबसाइट को मैं एक टूल्स वेबसाइट में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहने वाला है कि जो भी रिक्वायर्ड थीम एंड प्लगइन है उसे सबसे पहले इंस्टॉल करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऐड न्यू थीम में जाएंगे, सर्च में जाके सर्च करेंगे जेनरेटप्रेस का फ्री थीम, इसे इंस्टॉल करना है, फिर एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करना है, सर्च में जाके जेनरेटब्लॉक सर्च करना है, फिर यहाँ पे जेनरेटब्लॉक प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे जेनरेटब्लॉक का जो फ्री प्लगइन है इसे भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। इसके बाद वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे जाइए तो यहाँ पे आपको एक टूल्स वेबसाइट का टेम्पलेट मिलेगा। इसको आप यहाँ से लाइव प्रीव्यू में क्लिक करके इसका एग्जैक्ट लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। तो इस टेम्पलेट को आपको परचेस करना होगा। टेम्पलेट को परचेस करने के लिए जस्ट बाय नाउ बटन में क्लिक कीजिए, आपका बिलिंग डिटेल्स यहाँ पे फिल कीजिए और अभी ये जो वीडियो में आपको कूपन कोड दिखाई दे रहा है नीचे, तो इस कूपन कोड को आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। कूपन कोड को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको इंस्टेंटली यहाँ पे आप देख पाएंगे 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करके आपको इस आइटम को परचेस कर लेना है। परचेस करने के बाद आपको माई अकाउंट में जाना है, डाउनलोड सेक्शन में जाना है। अभी जो अपने टेम्पलेट परचेस किया इसको यहाँ पे डाउनलोड बटन में क्लिक करके सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। फिर ऊपर में आपको 2 प्रीमियम प्लगइन मिलेगा, एक जेनरेटब्लॉक प्रो, दूसरा जीपी प्रीमियम। इन दोनों प्लगइन को यहाँ पे फ्री में आपको डाउनलोड कर लेना है।
यहीं से ही आपको इन दोनों प्लगइन का लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट ब्लॉक प्रो, जीपी प्रीमियम और हमारा जो टूल्स का जो फाइल था यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है। तो सबसे पहले जो जीपी टूल्स वाला फाइल है इसको हम अनजिप करेंगे। इसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा और इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल मिलेगा, तो इस फोल्डर को हम बोलेंगे टेम्पलेट फोल्डर। इसके बाद आपको यहाँ पे एड न्यू प्लगइन में क्लिक करना है, अपलोड प्लगइन में जाके चूज फाइल में क्लिक करना है। सबसे पहले जनरेट ब्लॉक को सिलेक्ट करके ओपन करना है और इंस्टॉल में क्लिक करके यहीं से आपको एक्टिवेट कर लेना है। फिर से एड न्यू प्लगइन में क्लिक करके अपलोड में जाना है, चूज फाइल में क्लिक करना है, जीपी प्रीमियम को सिलेक्ट करके ओपन में क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, फिर एक्टिवेट कर लेना है। तीनों के तीनों प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। अभी एप्रियंस के अंदर फिर से थीम में जाना है, एड न्यू थीम में क्लिक करना है, अपलोड थीम में जाके चूज फाइल में क्लिक करना है, टेम्पलेट फोल्डर को खोलना है। इसके अंदर आपको चाइल्ड थीम मिलेगा, चाइल्ड थीम में जीपी टूल्स प्रो बोल के एक थीम मिलेगा, इसे आपको ओपन करना है, इंस्टॉल में क्लिक करना है। तब पेरेंट थीम जनरेट प्रेस यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो ये जनरेट प्रेस का चाइल्ड थीम है, जो मेन पेरेंट थीम है यह जनरेट प्रेस। तो इस चाइल्ड थीम को आपको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। जीपी टूल्स प्रो जनरेट प्रेस का चाइल्ड थीम, इसको हमने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है और जनरेट प्रेस जो हमारा फ्री थीम था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया है। इस थीम को आपको गलती से भी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि जनरेट प्रेस हमारा पेरेंट थीम है। अगर पेरेंट थीम यहाँ पे नहीं रहेगा तो हमारा जो चाइल्ड थीम है काम नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको इसको डिलीट नहीं करना है। सो फाइनली हमारे टूल्स वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जो भी थीम एंड प्लगइन का जरूरत था उसको हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, हमारी इस वेबसाइट के अंदर हमारा जो टेम्पलेट था उन सभी टेम्पलेट फाइल को इस वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करना बहुत ही आसान है। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एप्रियंस में जाना है, इसके बाद यहाँ पे जनरेट प्रेस में जाना है। यहाँ पे आपको जनरेट प्रेस का काफी सारे मॉड्यूल्स मिलेगा, इनमें से आपको टोटल 4 मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करना है। पहला ब्लॉग मॉड्यूल्स, फिर यहाँ पे एलिमेंट्स मॉड्यूल को एक्टिवेट करना है, फिर मेनू प्लस को एक्टिवेट करना है, लास्ट में स्पेसिंग मॉड्यूल को एक्टिवेट कर लेना है। फिर नीचे एकदम आना है, यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, तो इंपोर्ट में चूज फाइल में क्लिक करना है। टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आपको जनरेट प्रेस setting.json फाइल मिलेगा, इसे आपको ओपन करके इंपोर्ट में क्लिक करना है और ओके में क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको टूल्स में आना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, तो इंपोर्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे वर्डप्रेस वाला जो ऑप्शन है इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद रन इंपोर्ट में क्लिक करना है, चूज फाइल में क्लिक करना है। फिर टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा elements.xml फाइल, इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अपलोड में क्लिक करना है। यूजर में आपको अपना एडमिन यूजर को असाइन कर देना है दोनों जगह में, फिर यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है। ऑल डन का मैसेज आ गया है। अभी एप्रियंस के अंदर एलिमेंट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका टोटल 15 एलिमेंट्स यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो इन 15 एलिमेंट्स को इंपोर्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जनरेट ब्लॉक्स में आना है, लोकल पैटर्न्स में क्लिक करना है। अभी इंपोर्ट फ्रॉम जेसन में क्लिक करना है, चूज फाइल में क्लिक करना है। अभी हमारा टेम्पलेट फोल्डर के अंदर homepage.json फाइल मिलेगा, इसे आपको ओपन करके इंपोर्ट में क्लिक करना है, पेज को रिफ्रेश करना है, हमारा होम पेज यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। फिर से इंपोर्ट फ्रॉम जेसन में क्लिक करना है, चूज फाइल में जाना है। अब यहाँ पे टूल्स पेज 1 को यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करना है और इंपोर्ट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है सक्सेसफुल। इसको रिफ्रेश करेंगे तो दोनों पैटर्न यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, एक में हमारा होम पेज है और एक में हमारा टूल्स पेज का एक लैंडिंग पेज है। तो हमने सक्सेसफुली हमारा इस वेबसाइट के अंदर हमारा जो भी टेम्पलेट फाइल था उसको सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया है। अभी बाकी बात आती है कि कस्टमाइजेशन की। कस्टमाइजेशन करने के पहले इस वेबसाइट को खोलते हैं। अभी हमारा वेबसाइट अभी देखने में कुछ इस टाइप का है। इस वेबसाइट को हम एकदम प्रॉपर टूल्स वेबसाइट का लुक देंगे। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो अपना वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी जो नेविगेशन मेनू है इसको कस्टमाइज करेंगे। इसे कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले डैशबोर्ड में जाना है और कुछ पेज को पहले क्रिएट कर लेना है। जैसे हम पेज में जाएंगे, एड न्यू पेज में क्लिक करेंगे, पहले HOME होम नाम पे एक पेज क्रिएट करके पब्लिश कर देंगे। फिर यहाँ पे ब्लॉग का एक पेज बनाएंगे, इसको भी पब्लिश कर देंगे। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा जो टूल्स वेबसाइट था इसके अंदर हमने फाइनेंस टूल का एक अलग से पेज बनाया था, फाइल कन्वर्टर का एक अलग से पेज बनाया था। ऐसे ही एक पेज बनाएंगे, तो इसका नाम रखेंगे आपका एड न्यू पेज में क्लिक करेंगे और इसका नाम रखेंगे फाइनेंस टूल या फाइनेंस कैलकुलेटर एंड पब्लिश में क्लिक कर देंगे। तो टोटल हमारा जो रिक्वायर्ड पेज था इसको हमने क्रिएट कर लिया है। अभी हम एप्रियंस के अंदर मेनू में क्लिक करेंगे, मेनू का नाम रखेंगे प्राइमरी मेनू। डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी एंड ऑफ कैनवस मेनू दोनों को ही सिलेक्ट करके क्रिएट मेनू में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे होम पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज और फाइनेंस कैलकुलेटर का जो पेज है इसको ऐड कर लेंगे। अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर यहाँ पे सेव मेनू में क्लिक करेंगे। अभी पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो मेनू आइटम है यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अभी यहाँ पे AI टूल्स जो लिखा है, मतलब हमारा जो वेबसाइट का नेम लिखा है, इसको हम कस्टमाइज करके हमारा लोगो ऐड करेंगे।
इसके लिए कस्टमाइजेशन में जाएंगे, साइट आइडेंटिटी पे जाएंगे, टाइटल को हाइड करेंगे, लोगो में जाके अपना एक लोगो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले से एक लोगो अपलोड था, इस लोगो का साइज मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आपको रेटिना लोगो मिलेगा, सेम लोगो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका जो एग्जैक्ट साइज है 300 पिक्सल बाई 90 पिक्सल, तो सेम साइज का आप इमेज बना सकते हैं। उसके बाद पब्लिश कर देंगे, इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे हमारा लोगो भी आ गया है। तो मोबाइल व्यू के अंदर जो अप कैनवास मेनू है इसके अंदर भी आपको एक लोगो दिखाई देगा। इसे चेंज करने के लिए आपको अपीयरेंस के अंदर एलिमेंट्स में आना पड़ेगा। तो पहले जो हमने 15 एलिमेंट्स को यहाँ पे इंपोर्ट किया था, यहाँ पे आपको एक एलिमेंट्स मिलेगा मोबाइल मेनू लोगो। इसमें एडिट में क्लिक करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है तो आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे सेटिंग के अंदर ये जो सेटिंग ऑप्शन है इसके अंदर ब्लॉक सेक्शन मिलेगा। ब्लॉक के अंदर जो सेटिंग ऑप्शन मिलता है इसमें आपको इमेज का एक सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ब्राउज में जाना है और आपको अपना एक लोगो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे आपने यहाँ पे जो लोगो सिलेक्ट किया था वही लोगो यहाँ पे आ गया है। पब्लिश कर देंगे। उसके बाद जैसे आप मोबाइल व्यू में अपना वेबसाइट को रिफ्रेश करके खोलेंगे तो यहाँ पे आपका जो लोगो है यहाँ पे शो करेगा। जो हमारा पहला लोगो था वही सेम लोगो हमने ऐड किया है, इसीलिए यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपके केस में ये लोगो चेंज हो जाएगा। तो प्राइमरी मेनू को कस्टमाइज करने के बाद बारी आती है होम पेज की। तो होम पेज को कस्टमाइज करने के लिए आपको फिर से डैशबोर्ड में आना है। अभी हमारा जो पेज था यहाँ पे ऑल पेज में क्लिक करेंगे, हमारा होम पेज को एक बार यहाँ से एडिट में क्लिक करके खोल लेंगे, हमारा होम पेज यहाँ पे दिखाई देगा। तो होम पेज का जो सेटिंग ऑप्शन है इसके अंदर आना है। इसमें आपको पेज सेक्शन के अंदर जो लेआउट है यहाँ पे आपको नो साइड बार सेलेक्ट करना है, कंटेनर में आपको फुल विजिट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइटल को डिसेबल करके सेव में एक बार क्लिक करना है। फिर यहाँ पे प्लस आइकन में जाना है, ब्राउज ऑल में जाना है। अब यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन मिलेगा, फिर पैटर्न मिलेगा। पैटर्न के अंदर आपको माई पैटर्न में जाना है। यहाँ पे 2 पैटर्न मिलेगा, एक टूल्स पेज का और उसके नीचे होम पेज का एक पैटर्न मिलेगा। तो ये जो होम पेज है जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है इसमें एक बार क्लिक करना है। इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। तो हमारा जो होम पेज है यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया है। इसको एक बार सेव में क्लिक करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो शो नहीं करेगा। इसके लिए आपको डैशबोर्ड में जाना है, सेटिंग में रीडिंग ऑप्शन में क्लिक करना है, स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करके होम पेज में होम पेज को सिलेक्ट करना है और पोस्ट पेज में ब्लॉग पेज को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस में क्लिक करना है। अभी अगर आप अपना होम पेज को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। अभी ये जो होम पेज को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है इसे कस्टमाइजेशन भी करना है। कस्टमाइजेशन करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट एलिमेंट रहता है, जैसे पे ग्रीन कलर का टेक्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद एक हेडलाइन है, एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन है, उसके नीचे एक बटन्स है, तो इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज भी ऐड कर सकते हो। इमेज ऐड कैसे किया जाता है इसके लिए मैं इमेज को यहाँ पे एक न्यू टैब में खोलता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो इमेज ऐड किया है 1200 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल का यहाँ पे आप देख पाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे माउस का कर्सर लेके गया इसका साइज यहाँ पे बता देगा। तो सेम साइज का इमेज आप कैनवा जैसे टूल्स को यूज करके बहुत ही आसानी से अपने हिसाब से बना सकते हो। तो इसे कस्टमाइज करने के लिए आपको होम पेज को खोलना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ओवरव्यू मिलेगा, इसको खोलना है। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कंटेनर मिलेगा। पहला कंटेनर के अंदर आपको ये हीरो सेक्शन मिल जाएगा। तो इस हीरो सेक्शन के अंदर ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर का टेक्स्ट है इसको सिंपली आपको सिलेक्ट करके डिलीट बटन को क्लिक करना है तो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट एंटर करोगे वही टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट को चेंज करने के बाद यहाँ पे जो हेडलाइन होता है इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो और यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके जगह आप अपना एक टैगलाइन ऐड कर सकते हो। जो हेडलाइन के अंदर हमने ऐड किया है इसको हम टैगलाइन बोलते हैं, इस टैगलाइन को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेम तरीके से नीचे जो स्मॉल डिस्क्रिप्शन है इसको भी आप डिलीट करके अपने हिसाब से टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है इस बटन की। तो बटन का जो टेक्स्ट है इसको भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डिलीट कर दो और इस बटन टेक्स्ट के अंदर जो भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो वो भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो टेक्स्ट को रिप्लेस करने के बाद जैसे आप इसमें क्लिक करोगे फिर से तो यहाँ पे आपको लिंक का एक आइकन मिलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिंक ऑप्शन खोल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आके आप जिस भी पेज का लिंक यहाँ पे ऐड करोगे वही पेज का लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे आप सेव में क्लिक करोगे तो रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद इस इमेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे इमेज एलिमेंट नीचे खोल के आ जाएगा। तो इसे चेंज करने के लिए आपको इस सेटिंग ऑप्शन को खोलना है। सेव के पास में यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, इसमें जाना है। फिर ब्लॉक सेक्शन के अंदर अभी यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा और इसके अंदर इमेज सेक्शन मिलता है, ब्राउज में जाइए और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड किया था इसके जगह आप इस इमेज को भी ऐड कर सकते हो और इसको मैं अगर सिलेक्ट कर लूंगा तो इमेज यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। सेम तरीके से आप अलग अलग इमेज को भी यहाँ पे रिप्लेस कर पाओगे। तो मैंने इस इमेज को रिप्लेस करके जैसे सेव में क्लिक करूंगा, होम पेज को रिफ्रेश करूंगा
तो यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगा। तो इतना ही आसान है इस टूल्स वेबसाइट का जो हीरो सेक्शन है इसको कस्टमाइज करना। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे फाइनेंस कैलकुलेटर बोलकर एक कैटेगरी ऐड किया था। इसके अंदर मैंने अलग अलग कैलकुलेटर को भी ऐड किया था। उसके नीचे और एक कैटेगरी ऐड किया है जिसका नाम है फाइल कन्वर्टर, और इसके अंदर फाइल कन्वर्टर का जो भी हमने यहाँ पे टूल्स ऐड किया है उसको भी हमने कुछ इस तरीके से लिस्ट किया है। इन दोनों ऑप्शन को कस्टमाइज करने का प्रोसेस सेम है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन को कस्टमाइज करके दिखाया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस फाइनेंस कैलकुलेटर का जो कैटेगरी है इसे कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले मैं पहला कंटेनर को बंद करूंगा। फिर यहाँ पे जो फाइनेंस कैलकुलेटर लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट करके मैं यहाँ पे जिस भी कैटेगरी का टूल्स ऐड करना चाहता हूँ उस कैटेगरी का नाम सबसे पहले लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस मिलेगा जिसको हमने ग्रिड के अंदर ऐड किया है। यहाँ पे अगर ग्रिड को खोलेंगे तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे कंटेनर मिलेगा। हर एक कंटेनर के अंदर हर एक टूल्स को हमने लिस्ट किया है। जैसे यहाँ पे कंटेनर में क्लिक करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे टाइटल है जिसके अंदर हमने SIP लिखा है, तो SIP कैलकुलेटर हमने लिस्ट किया था। तो इस टाइटल में जाके आप अपना जो भी टूल्स का नेम है यहाँ पे लिख सकते हो। फिर दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर में एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट करके अपने हिसाब से एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर पाओगे। फिर ये जो बटन एलिमेंट्स है सेम तरीके से आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट में क्लिक करना है। टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बटन नेम में कैलकुलेट लिखा था क्योंकि हमारा एक कैलकुलेटर टूल्स था, इसके जगह जैसे मैंने नीचे यहाँ पे कैलकुलेट के जगह हमने लिख दिया था कन्वर्ट, क्योंकि हम एक फाइल को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो आपके लिए सुटेबल होगा उसी टाइप का बटन नेम रख दीजिए। इसको करने के बाद आपका जो बटन है इसके अंदर जो लिंक ऑप्शन है यहाँ पे आके आपका जो टूल्स पेज है उसका लिंक यहाँ पे ऐड करना है। अभी टूल्स पेज कैसे क्रिएट करते हैं इसको तो दिखाना बहुत आसान है, लेकिन टूल्स को कैसे बनाते हैं मैंने बहुत सारे टूल्स बनाया है ChatGPT, DeepSeek जैसे AI को यूज करके। इसको कैसे बनाते हैं मैं ये भी आपको जरूर बताऊंगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइए कितनों को सीखना है कि AI को यूज करके कैसे टूल्स वेबसाइट को बनाया जाता है। अगर कमेंट अच्छा आता है तो डेफिनेटली हम उस टॉपिक्स में भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड में पेज में जाएंगे, एंड न्यू पेज में क्लिक करेंगे। हमारा जो डेमो वेबसाइट है इसके अंदर एक कैलकुलेटर था सुकर्णा योजना, तो इसको हम कॉपी करेंगे, टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। फिर यहाँ पे ब्लॉक में आके नीचे जो इसका कंटेंट था इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। कंटेंट को पेस्ट कर दिया है। अभी इससे पहले मैं एक बार एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आइकन में जाऊंगा, ब्राउज ऑल में जाऊंगा और यहाँ पे सर्च में HTML लिखूंगा तो यहाँ पे कस्टम HTML का ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे आके मैं किसी भी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके जो भी मैंने टूल्स बनाया था उनमें से किसी भी टूल्स का कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोड मिलेगा, Ctrl+A से सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+C से कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पे आके उसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा, सीधा पब्लिश में क्लिक करूंगा। व्यू पेज में जाऊंगा तो हमारा टूल्स वेबसाइट यहाँ पे खोल के आ जाएगा। अभी इस टूल्स वेबसाइट का लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो SIP कैलकुलेटर था इसके जगह अगर मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा तो ये लिंक रिप्लेस हो जाएगा। अभी होम पेज में जाएंगे, ये तो SIP टूल्स था लेकिन जैसे ही कैलकुलेट में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सुकर्णा समृद्धि योजना का जो कैलकुलेटर है खोल के आ जाएगा। जस्ट मैं डेमो पर्पस के लिए मैंने ये चीज दिखाया था। इस सेम तरीके को फॉलो करके आप कितना भी टूल्स अपने होम पेज के अंदर ऐड कर पाओगे। बाय द वे इस कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन में 4 ग्रिड था और टोटल यहाँ पे 3 लाइन था, तो टोटल 12 ग्रिड है। नीचे देखेंगे तो 8 मिलेगा। तो इसको कम ज्यादा कैसे करते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं इस कंटेनर को बंद करता हूँ। यहाँ पे जो ग्रिड के अंदर जितने भी कंटेनर मिलेगा, अगर मैं लास्ट वाला कंटेनर को यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करके डुप्लीकेट कर दूंगा तो 12 के जगह 13 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 3 डॉट में क्लिक करके डिलीट कर दूंगा तो कम हो जाएगा। तो इन सेम तरीके से आप जितना चाहे उतना यहाँ पे ग्रिड ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कैटेगरी ऐड किया था, जैसे यहाँ पे कंटेनर था, अगर इस कंटेनर को डुप्लीकेट कर देंगे तो यहाँ पे फाइनेंस कैलकुलेटर का सेम और एक यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो गया है। तो जितना चाहे उतना कैटेगरी पे आप ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो फाइनली हमने होम पेज को कैसे कस्टमाइज किया जाता है ये मैंने आपको सक्सेसफुली दिखा दिया है। अगले में हम देखेंगे कैसे फूटर को कस्टमाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे फूटर है। साइड बार को कैसे कस्टमाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे एक साइड बार मिलता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे फाइनेंस कैलकुलेटर का हमने एक पेज बनाया था, अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर कैटेगरी का पेज बनाना है वो कैसे बनाना है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। बात करते हैं फाइनेंस कैलकुलेटर जो हमने एक पेज बनाया था। अगर हमारा डेमो वेबसाइट देखेंगे, जैसे यहाँ पे होम पेज था, फाइनेंस टूल का एक अलग से हमने पेज बनाया था, फिर यहाँ पे फाइल कन्वर्टर का एक पेज बनाया था। तो ऐसे पेज कैसे बनाते हैं मैं ये भी आपको करके दिखाता हूँ। इसे करना बहुत आसान है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे होम पेज को बंद कर दिया है। फिर पेज में जाऊंगा,
पहले आप देखेंगे यहाँ पे फाइनेंस कैलकुलेटर का हमने शुरुआत में एक पेज बना लिया था। यहाँ पे एडिट में क्लिक करेंगे, सेम लेआउट में यहाँ पे नो साइड बार सेलेक्ट करना है, नीचे कंटेनर में आपको फुल विजिट सेलेक्ट करना है, टाइटल को डिसेबल करना है, प्लस आइकन में ब्राउज ऑल में जाना है, पैटर्न्स में माई पैटर्न्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टूल्स पेज 1 का एक पैटर्न्स मिला था, इसको आपको क्लिक करके इसको बंद कर देना है। तो हमारा लैंडिंग पेज यहाँ पे ऐड हो गया है। इसका भी हीरो सेक्शन को चेंज करना सेम प्रोसेस है जैसे हमने होम पेज को कस्टमाइज किया था। जैसे यहाँ पे एक इमेज है, इसको मैं एक बार रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा सेटिंग के अंदर ब्राउज में, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक इमेज को अभी डाउनलोड किया था, तो इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इमेज को अपलोड करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इमेज रिप्लेस हो गया है। सेम तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, दोनों बटन सभी को चेंज कर सकते हो। नीचे जैसे हमने यहाँ पे कैटेगरी ऐड किया था जैसे होम पेज में, वैसे ही कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे खोलूंगा तो यहाँ पे देखेंगे होम पेज है, फाइनेंस कैलकुलेटर का पेज है, ब्लॉग पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है। तो वैसे ही आप जितना चाहे उतना कैटेगरी का अलग अलग पेज भी आप बना पाएंगे। चलिए अभी हम हमारा जो फुटर विजिट है इसको भी कस्टमाइजेशन करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फुटर विजिट है इसको कस्टमाइज करना बहुत आसान है। आप सबसे पहले अपीयरेंस के अंदर एलिमेंट्स में जाइए, यहाँ पे आपको साइट फुटर बोल के एक एलिमेंट्स मिलेगा, एडिट में क्लिक करें, यहाँ पे इसको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी इसमें सबसे पहले लोगो में क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेटिंग के अंदर ब्राउज में जाइए, अपना खुद का एक लोगो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे जो स्मॉल डिस्क्रिप्शन मिलता है इसको डिलीट करके अपना एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन अपने वेबसाइट के बारे में ऐड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ, फाइनेंस टूल, फाइल कन्वर्टर और क्विक लिंक्स। तीनों को चेंज करने का तरीका सेम है। बाय द वे क्विक लिंक के अंदर जो भी हमने लिंक ऐड किया है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सभी इंपॉर्टेंट पेज है, तो इसको डिलीट नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे आपको अपना अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है इसका लिंक ऐड कर देना है। बाकी यहाँ पे फाइनेंस टूल के जगह आप अपना किसी भी टूल्स का नेम लिख सकते हो। फिर उसके नीचे जैसे यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर है, इसको रिमूव करके अपना एक कैलकुलेटर टूल्स या बाकी जो भी टूल्स है उसका नाम लिख दो। नाम को लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिंक में जाके अपना लिंक ऐड कर देना है टूल्स वेबसाइट का। सेम यहाँ पे बाकी जितने भी टूल्स वेबसाइट हमने ऐड किया है इसको अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हो। 4 के जगह अगर 5 यहाँ पे टूल्स ऐड करना है तो डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को खोलो, यहाँ पे टाइटल के नीचे 4 बटन मिलेगा, इनमें से किसी भी एक बटन को डुप्लीकेट कर दो, तो 4 के जगह 5 यहाँ पे ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इतना सही आपको करना है। फिर यहाँ पे आपको कॉपीराइट सेक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट है जैसे example.com इसको रिमूव करके अपना वेबसाइट का नेम लिखना है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे अपना नाम लिख दो, जैसे wplight.in में लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे फेसबुक आइकन में जाओ, फेसबुक पेज का जो लिंक है इसको रिप्लेस कर दो। ट्विटर में जाओ, ट्विटर का लिंक यहाँ से रिप्लेस कर दो। ऐसे जितने भी सोशल मीडिया आइकन है इसका लिंक यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मान लो इनमें से व्हाट्सएप को नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके 3 डॉट में क्लिक करके डिलीट में क्लिक कर दो, वो पर्टिकुलर आइकन यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसको करने के बाद यहाँ पे सेव में क्लिक कर दो। इतना सा करना है, आपका जो फुटर विजिट है यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएगा। तो फुटर को कस्टमाइज करना इतना ही आसान है जितना मैंने आपको दिखाया है। फिर अगर आप ब्लॉग पेज को खोलोगे तो यहाँ पे एक आपको साइड बार मिलेगा, तो इस साइड बार को भी कस्टमाइज करना बहुत आसान है। साइड बार को कस्टमाइज करने के लिए फिर से आपको एलिमेंट्स में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको राइट साइड बार का एक एलिमेंट्स मिलेगा, एडिट में क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को भी खोल लेना है। 3 कंटेनर मिलेगा। पहला कंटेनर में एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने का ऑप्शन है। ये जो टेक्स्ट है इसको रिमूव करके अपना जो डिस्प्ले ऐड का कोड है इसको पेस्ट कर सकते हो। और इस वेबसाइट के अंदर और भी अलग अलग जगह यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने का ऑप्शन मिलता है। तो इस टेम्पलेट में एडवर्टाइजमेंट कैसे प्लेस किया जाता है, थीम का कलर, टाइपोग्राफी मतलब फॉन्ट को कैसे चेंज किया जाता है, ये वगैरह अगर आपको जानना है, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाइए, वहां पे मैंने डिटेल्स में बताया है इन सभी चीजों का चेंजेस कैसे किया जाता है। इसके बाद आपको सेकंड कंटेनर को खोलना है। इसके अंदर आपको एक टाइटल मिलेगा, इसके अंदर पॉपुलर कैलकुलेटर है, इसके जगह आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। फिर ग्रिड को खोलना है। ग्रिड के अंदर अलग अलग कंटेनर मिलेगा और हर एक कंटेनर के अंदर मैंने हर एक पॉपुलर कैलकुलेटर को यहाँ पे मैनुअली ऐड किया है। जैसे एक कंटेनर खोलता हूँ, टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो और अपना किसी भी एक पॉपुलर टूल्स वेबसाइट का जो नेम है यहाँ पे ऐड कर दो, मतलब टूल्स का जो नेम है यहाँ पे ऐड कर दो। फिर करना क्या है, फिर यहाँ पे जो मेन कंटेनर है इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे सेटिंग के अंदर ब्लॉक में आपको यहाँ पे लिंक डेस्टिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस लिंक को रिमूव करके आपका जो भी पॉपुलर टूल्स आप ऐड कर रहे हो उसका पर्टिकुलर लिंक यहाँ पे ऐड करके सेव में क्लिक कर दो। इतना सही करना है। और यहाँ पे हर एक पॉपुलर कैलकुलेटर को मैंने जो ऐड किया है इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे किसी भी को पोजीशन को आगे करना है तो ऐसे आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है ना। और इनमें से इसको अगर डुप्लीकेट करना है तो 3 डॉट में क्लिक करके डुप्लीकेट करना है। मतलब अगर आपको ज्यादा टूल्स ऐड करना है तो सिंपली इनमें से किसी भी टूल्स को डुप्लीकेट कर दो और वहां पे जाकर नाम और जो लिंक है उसको रिप्लेस कर दो। इतना से आपको करना होता है।
फिर मैं क्या करता हूँ, नीचे जो लेटेस्ट पोस्ट का सेक्शन मिलता है, लेटेस्ट पोस्ट सेक्शन में कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। जस्ट यहाँ पे जो लेटेस्ट पोस्ट शो कर रहा है इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो। तो इसको कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पे कंटेनर में जाना है, इनर कंटेनर में क्वेरी लूप में जाना है। यहाँ पे आपको ब्लॉक सेक्शन के अंदर सेटिंग के अंदर नीचे आपको पोस्ट पर पेज, आप यहाँ पे कितना लेटेस्ट पोस्ट शो करना चाहते हो। फिलहाल 6 लेटेस्ट पोस्ट शो कर रहा है। अगर 6 के जगह अगर मैं 7 लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे ऐड करके सेव में क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो 7 लेटेस्ट पोस्ट शो कर रहा है। तो इतना ही आसान होता है साइड बार को कस्टमाइजेशन करना। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से टूल्स वेबसाइट का जो टेम्पलेट है इसको अपने वेबसाइट में इंपोर्ट करके प्रॉपरली कस्टमाइजेशन कर लिया होगा। देखिए, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं WP लाइट थीम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो WP लाइट थीम है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट मिलता है, काफी सारे प्रीमियम थीम एंड प्लगइन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आके आप जरूर चेकआउट कीजिए। जैसे यहाँ पे सरकारी जॉब वेबसाइट का टेम्पलेट है, न्यूज वेबसाइट का है, डिस्कवर ब्लॉग वेबसाइट का है, एफिलिएट ब्लॉग वेबसाइट, ऐसे बहुत सारे तमाम वेबसाइट का यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसको आप सिंपली कुछ क्लिक के अंदर अपने वेबसाइट में इंपोर्ट करके बहुत ही आसानी से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे मैंने इस वीडियो में एक प्रॉपर गाइड दिया है, हर एक टेम्पलेट का आपको प्रॉपर गाइड भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर जो कूपन कोड शो कर रहा है, अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करके इनमें से किसी भी टेम्पलेट को परचेस करोगे तो आपको इंस्टेंटली 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वीडियो को खत्म करने से पहले और एक बार, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप में से किसी को प्रीमियम टेम्पलेट लेना है, वेबसाइट से जाकर डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो वेबसाइट में जो व्हाट्सएप आइकन है, इसमें क्लिक करके डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।